मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फटाफट सुबह की चाय पीकर आज मुझे नीचे सोसाइटी में जाना है, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में फायर ड्रिल है। संडे है ना आज, तो मोस्टली लोग घर में होते हैं, तो इसलिए आज करवाया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है फायर ड्रिल करवाना। जैसा कि अभी आपने देखा कि अहमदाबाद में वो जो प्लेन क्रैश हुआ, वो जाकर सीधा एक इंटर्न्स के जो डॉक्टर्स थे उनके हॉस्टल में जाकर, हॉस्टल में तो नहीं, मेस में जाकर गिरा, और कितने लोग उसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो फायर ड्रिल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में तो बहुत रेगुलरली करवाते हैं। तो 9:30 बजे मुझे नीचे जाना है, इसलिए फटाफट चाय पी रही हूँ, तैयार होने के बाद नीचे जाऊंगी। और मौसम का हाल तो मैं क्या ही बताऊँ, लुका छिपी खेल रहा है मौसम हमारे साथ। एकदम से बादल आते हैं, लगता है ओहो चलो अब मौसम ठीक हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, बारिश होगी, लेकिन फिर चटकती धूप आ जाती है। तो मौसम बहुत बेईमान हो रखा है। आज भी बादल हैं, लग रहा है कि बारिश होगी, लेकिन पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। बादल तो हैं लेकिन ह्यूमिडिटी है। तो चलिए फटाफट पहले चाय पी लेती हूँ। टाइम वेस्ट के लिए टाइम भी नहीं है मेरे पास, टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम भी नहीं है। फटाफट तैयार होकर मुझे नीचे जाना है। तो अब मैं सीधा आपसे मिलूंगी 9:30 बजे नीचे फायर ड्रिल करते हुए। चलिए आपको भी इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो ये है मिस्टर गुलाटी, हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। तो यही आज करवा रहे हैं फायर ड्रिल। वैसे तो बारिश होने वाली है तो उससे पहले ही करवा लेंगे, तो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। तो लोग भी आ रहे हैं सब। चलिए, तो आज फायर डिपार्टमेंट से किसी को बुलाया है डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। वेदर देखिए, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। इनफैक्ट ऑलरेडी शुरू हो गई है। काफ़ी घने बादल है देखिए। तो ये है मिस्टर पांडे जो अभी ड्रिल करवाएंगे, फायर ड्रिल। तो बारिश शुरू हो गई भाई फाइनली, और अभी यहाँ पे धीरे धीरे सब इकट्ठे हो रहे हैं फायर ड्रिल के लिए। फायर अलार्म ऑन कर दिया है, और ये फायर अलार्म्स ना हर फ्लोर पर दो हैं। तो आज ये भी चेक करेंगे कि हर फ्लोर के जो फायर अलार्म्स है वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये अभी बता रहे हैं कि अगर मान लो आग लग जाती है तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, आप फायर को बंद करने के लिए, आग को बंद करने के लिए। तो मुझे लगता है कि फायर ड्रिल प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर अपार्टमेंट्स में। इससे पहले आपने क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो इसलिए फायर ड्रिल प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अभी सारे फ्लोर्स के फायर अलार्म्स भी चेक कर रहे हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं। और ये वो एरिया है जहाँ से कि पानी को रिलीज़ करना है जब आग लगती है, तो ताकि आग बुझाई जा सके। और अब ये हमें फायर होज़ यूज़ करने का तरीका भी बता रहे हैं। फायर होज़ में जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है, तो उसको हैंडल कैसे करना है वो पता होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना उससे भी चोट लग सकती है, बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि फायर होज़ के जो पार्ट्स हैं उसको कैसे अटैच करना है, फिर कैसे उसको ऑन करना है और कैसे उसको पकड़ना है। पानी का प्रेशर है, हवा अगर हम नीचे से फेंकते हैं तो हवा ऊपर की तरफ ही जाती है, हवा नीचे की तरफ नहीं जाता, हवा ऊपर की तरफ जाता है। इसका पकड़ने का तरीका ये, पहले तो हम अपना पैर चलाएं ताकि हमारा शरीर का बैलेंस। ये हाथ जहाँ, ये हाथ हमारा ऐसे और ये हाथ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा ना। हाँ, इट विल गो अप। और अब देखिए ये पानी रिलीज़ कर दिया है, तो इसको पकड़ने का सही तरीका आना चाहिए, वरना किसी को चोट भी लग सकती है, बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ये सब बातें ही हमें यहाँ पे बता रहे हैं, और एक एक करके सबको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं कि कैसे उस होज़ पाइप को आपने पकड़ना है। तो फाइनली फायर ड्रिल प्रैक्टिस ख़त्म हो गया है। ये देखो सुबह सुबह मेरा भाई आया है मुझसे मिलने के लिए। तो भाई किसी काम से आया था, चला गया है। फायर ड्रिल भी ख़त्म हो गई है, तो अब ऊपर जाती हूँ फटाफट। तो फायर ड्रिल से वापस आने के बाद मैं बना रही हूँ चाय अपने और चंचल के लिए। चंचल हेलो बोल दो। ये रही चंचल। हेलो। तो आज चंचल भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज बारिश हो गई है, मौसम बढ़िया हो गया है बहुत। चंचल कहती है रात को नींद भी नहीं आती, इतनी गर्मी हो गई थी, बहुत ज्यादा गर्मी। आज बहुत बढ़िया वेदर हो गया है, एकदम घने बादल है, बारिश हो रही है। तो चंचल और मैं चाय पीने वाले हैं, बस उसके बाद फिर मैं पैकिंग शुरू करूंगी सामान की, तब तक चंचल का काम भी हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे किचन की खिड़की से बाहर का वेदर, बहुत अच्छी बारिश हो रही है और एकदम मौसम बदल गया है।
चीयर्स गाइस। अच्छा, आज जो ऑर्डर्स जाने हैं उनको मुझे पैक करना है पहले तो सारे ऑर्डर्स तैयार हैं आज के। केवल एक ऑर्डर है जो कि मुझे अभी तैयार करना पड़ेगा, वो है समोसे का ऑर्डर। ये जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है वो भी मेरी सब्सक्राइबर हैं और ये पर्टिकुलर ऑर्डर उन्होंने अपने फादर को सरप्राइज देने के लिए प्लेस किया है। उनके फादर का आज बर्थडे है और उनके फादर मेरे व्लॉग्स बहुत रेगुलरली देखते हैं, तो वो अपने फादर को सरप्राइज देना चाहती थी क्योंकि शायद काफी टाइम से उनके फादर कह रहे थे कि मुझे बेला मैम के हाथ के ये समोसे ट्राई करने हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने फादर को सरप्राइज देने के लिए आज ये समोसे का ऑर्डर प्लेस किया है। तो उनको 6 समोसे चाहिए थे। वैसे तो आपको पता है कि मैं 25 समोसे से कम का ऑर्डर नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है, लेकिन मैं उनको मना नहीं कर पाई क्योंकि भाई इतना प्यारा जेस्चर वो अपने फादर के लिए दिखा रही है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है थोड़ा बहुत, इतना वो ना कॉम्प्रोमाइज तो मैं कर ही सकती हूँ, तो इसलिए मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। तो अभी उनके लिए समोसे बनाने वो शाम को ले जाएंगी। तो बस यही रहेगा आज का रूटीन, बाकी जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम के हिसाब से ना मेरा मूड भी चेंज हो जाता है अगर गर्मी हो तो मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी इरिटेटेड रहती हूँ और अगर मौसम ऐसा हो ना तो बस मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं फिर बहुत स्वीट हो जाती हूँ। वैसे तो मैं स्वीट ही हूँ, है ना? नहीं तो चलिए चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर काम पे लगती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले ऑर्डर्स पैक कर लेती हूँ जो जाने हैं आज। समोसा मैं लंच के बाद बनाना शुरू करूंगी। एंड गाइस, आज मुझे लंच नहीं बनाना है, पता है क्यों? क्योंकि आज फादर्स डे है। तो सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल दी वंडरफुल फादर्स आउट देयर। फादर्स जो होते हैं ना वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं फैमिली के लिए। फादर्स होते हैं आपके आसपास तो आप ना सिक्योर्ड फील करते हो, आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, और फादर का ना होना कैसा होता है वो मुझे पता है। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स आउट देयर जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अच्छा, लंच इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि जब सुबह अभिजीत को विश करने के लिए हम ग्रुप कॉल में थे, फैमिली का जो हमारा ग्रुप कॉल हो रहा था, तो उसमें अभिजीत ने बोला आज लंच नहीं बनेगा, आज लंच पापा की तरफ से। तो आज अभिजीत हमारे लिए भी लंच भेज रहे हैं और पुरु के लिए भी लंच भेज रहे हैं, तो इसलिए आज मुझे खाना नहीं बनाना है। तो आज मुझे किचन से थोड़ा सा ब्रेक मिल गया। बाकी ऑर्डर्स तो तैयार करने हैं लेकिन लंच बनाने से ब्रेक मिल गया, तो आज हम अभिजीत का भेजा हुआ लंच एंजॉय करेंगे। उसके अलावा फिर लंच के बाद फिर मैं समोसे बनाना शुरू करूंगी। तो बस यही रहेगा आज का रूटीन। पहले मैं फटाफट ऑर्डर्स जो जाने हैं ना वो पैक कर लेती हूँ। चलिए, अच्छा पीयू को भी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, पीयू उठ गई है, तो चलिए। अच्छा, आज 3 ऑर्डर्स जाने हैं। ये सबसे पहला ऑर्डर जो मैं पैक कर रही हूँ, ये ऑर्डर प्लेस किया है निथिका ने। तो इन्होंने आधा किलो खजूर रोल, 1 किलो ओट्स कुकीज़ और 2 बनाना केक्स का ऑर्डर प्लेस किया है। और ये ऑर्डर इन्होंने अपनी सिस्टर के लिए प्लेस किया है जो कि मेरी सब्सक्राइबर हैं, और ये अपनी सिस्टर को सरप्राइज़ देना चाहती हैं मेरे ये आइटम्स उन्हें भेजकर। तो मुझे बहुत खुशी होती है एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि आप लोगों से मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है। जब आप लोग मुझे मैसेज भेजते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स आपके व्लॉग्स देखते हैं या फिर मेरी सिस्टर आपके व्लॉग्स देखती हैं, उनको आपके व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, तो बहुत खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है। तो ये नितिका का ऑर्डर तो मैंने पैक कर दिया है और अब मैं आशी का ऑर्डर भी पैक करूँगी। तो आशी ने 1 बॉक्स ओट्स कुकीज़ और 1 बनाना केक का ऑर्डर प्लेस किया है, तो उनका ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे पैक करके रेडी कर दिया है। और आशी का मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि वो आज नहीं आ पाएंगी क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है, तो कल आएंगी लेने के लिए, लेकिन पैक करके रख दिया है मैंने, तो कल आएंगी तो कल ले जाएंगी। तो चलिए, अब मुझे केवल समोसे बनाने हैं, वो मैं लंच के बाद बनाना शुरू करूँगी। फिलहाल के लिए कॉफ़ी ब्रेक ले रही हूँ। और चलिए अब मैं फटाफट समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ क्योंकि उसको ठंडा होने के बाद ही हम समोसे में स्टफ़ कर सकते हैं। तो बनाते हैं समोसे की स्टफिंग। अच्छा, ये जो समोसे का ऑर्डर है ना, ये सुनिधि राणा है, मेरी फॉलोअर है, शायद उनके पेरेंट्स मेरे फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने, सुनिधि राणा ने ये ऑर्डर प्लेस किया है अपने फादर के लिए, उनके फादर का आज बर्थडे है। अच्छा, समोसे का डो और समोसे की चटनी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये फिलिंग बना के तैयार कर लेती हूँ, उसको ठंडा होने देना पड़ेगा, उसके बाद फिर समोसे बेलेंगे और उसको स्टफ़ करेंगे। तो 6 समोसे का ऑर्डर है, तो ये समोसा उनके लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो स्टफिंग बना के तैयार करूँगी, जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं लंच कर लूँगी। तो चलिए, समोसे की स्टफिंग भी तैयार हो गई है। अच्छा, फर्स्ट पैकेज जाने वाला है, जो बड़ा वाला पैकेज है, मतलब आधा किलो खजूर रोल, 1 किलो कुकीज़ और 2 बनाना केक्स का, तो रैपिडो के थ्रू जाएगा, अभी आने वाला है रैपिडो वाला। चलिए, सामान बैग में डाल देती हूँ।
तो इनका बैग मैंने तैयार कर दिया है। सबसे नीचे है खजूर रोल, आधा किलो खजूर रोल, ये 2 बॉक्स कुकीज़ के, 1 किलो कुकीज़ है ये, और 2 बनाना केक। तो रैपिडो वाला आ गया है, सामान ले लेती हूँ। भैया ये पिचकना नहीं चाहिए, हाँ सीधे ही ले जाना। हाँ मतलब पिचकना नहीं चाहिए, टूटेगा नहीं था, और भीगना भी नहीं चाहिए। थैंक यू भैया। और अब मैं फटाफट समोसे बेलना शुरू कर रही हूँ। तो डिटेल में कुछ नहीं दिखाऊंगी, कई बार आप लोग इसे देख चुके हैं, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और फटाफट इसे बेल कर तैयार कर लेती हूँ। इसको बेलने में और फ्राई करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक तो इसका जो डिज़ाइन है ना, उसको बनाने में भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो एक तैयार कर लिया, बाकी भी ऐसे ही तैयार कर लूँगी। अच्छा, मैं समोसे बेल ही रही थी कि मेरे पास किसी का कॉल आया कि उनको आधा किलो खजूर रोल चाहिए, वो भी इमरजेंसी में। लकीली मेरे पास आधा किलो के करीब ही खजूर रोल एक्स्ट्रा थे, तो ये मैं फटाफट उनके लिए पैक कर रही हूँ। अभी बताती हूँ आपको कि किसने ये ऑर्डर प्लेस किया है। सो गाइज, यू हैव ऑलरेडी मेट पिंकी। तो पिंकी ने ना अभी मुझे आधा घंटा पहले मैसेज किया कि मैम आपके पास एक्स्ट्रा खजूर रोल्स या कुकीज़ है क्या। लकीली मेरे पास थे, क्योंकि मैंने ना अभी जब लास्ट कल जो मैंने बनाया लॉट, उसमें मैंने आधा किलो एक्स्ट्रा बनाया था। तो मैंने कहा खजूर रोल है, कुकीज़ तो नहीं है, 3-4 पीसेस पड़े हुए। तो शी सेड मैं लेने आ रही हूँ। ये शायद शी इज़ मीटिंग सम फ्रेंड फॉर लंच टुडे। ओके, तो ये उनके लिए ले जा रही हैं। तो तैयार है पिंकी का पार्सल। थैंक यू सो मच। तो शी इज़ इन अ हरी, उसको अपनी फ्रेंड के साथ से मिलना है, लंच के लिए जा रही है। तो आना फिर कभी, हाँ बैठेंगे आराम से। चलो बाय, थैंक्स, बाय बाय, पक्का पक्का पक्का, बाय 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 बाय। अच्छा, पिंकी अभी गई है और मैं लंच बना रही हूँ अपने लिए। आप कहेंगे कि लंच तो बाहर से आने वाला था। तो फादर्स डे लंच का जो प्रोग्राम था ना, वो थोड़ा गड़बड़ा गया। एक्चुअली हुआ क्या कि कल पीहू मेरे लिए क्रॉसो लाई थी ना, तो कल मैंने वो खाया नहीं, क्योंकि रात को मैं इतना हैवी खाती नहीं हूँ। तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और अभी पीहू को भूख लगाई तो उसने वो गर्म करके वो खा लिया। और अब वो कह रही है कि प्लीज बाहर से कुछ मत मंगाना, मेरा पेट भरा हुआ है। तो मैं अपने अकेले के लिए क्या ही मंगाती हूँ। और मैंने फटाफट अपने लिए ना सिंपल सा हम्बल सा एक लंच बना लिया है। उपमा बनाया है जल्दबाजी में, वो भी कुछ सब्जी नहीं थी घर में, कुछ भी नहीं था, केवल टमाटर प्याज धनिया वही सब डाल के मैंने ये उपमा बना लिया है। क्योंकि मुझे लंच बनाने के बाद ना समोसा फ्राई करने लगना है, और क्योंकि ये समोसे 4 बजे जाने हैं और ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट बिना किसी देरी के उपमा बनाया है। थोड़ी सी चटनी बनाई है, पीनट की चटनी, बस वही मेरा लंच होगा आज। तो चलिए फटाफट लंच कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद काम करना है। आज ज्यादा ना भूख भी नहीं है, मन नहीं कर रहा है ज्यादा कुछ खाने का, और सब्जी कुछ भी नहीं डाल पाई मैं इसमें ना, थी नहीं सब्जी घर में, तो केवल टमाटर प्याज और हरा धनिया और कड़ी पत्ता यही डाला है बस मैंने इसमें। तो भाई ये रहा मेरा फादर्स डे लंच। सोचा था क्या क्या हो गया। तो कोई बात नहीं, मुझे उपमा भी बहुत पसंद है और झटपट बन जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगा मुझे, 15 मिनट में मैंने बनाकर तैयार कर लिया। तो बस फटाफट खाती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। जय हरी गाइस। और बनाने के बाद मुझे ध्यान आया कि फ्रोजन मटर तो था, वो तो डाल सकती थी, लेकिन तब तक टू लेट हो गया था। तो इसलिए बना अच्छा है लेकिन। तो चलिए फिर लंच कर लेती हूँ। अच्छा, नॉर्मली ना मैं अपना लंच बहुत धीरे धीरे खाती हूँ, मतलब चबा चबा के, लेकिन आज तो मैंने विद इन 5 मिनट्स पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। 4 बजे समोसे जाने हैं और ऑलरेडी 3:30 होने वाले हैं, और इसको फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एकदम धीमी आंच पर फ्राई करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने फटाफट लंच किया और भाग कर यहाँ आ गई। तो चलिए समोसे फ्राई करना शुरू करते हैं। अच्छा, आज तो वेदर भी एकदम परफेक्ट है गरम गरम समोसे खाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि सुनिधि के फादर को ये समोसे ज़रूर पसंद आएंगे। आज उनका स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे में स्पेशल समोसे जा रहे हैं मेरे किचन से। तो आई जस्ट होप कि उनको पसंद आए। तो फीडबैक तो मैं सारे कस्टमर्स से लेती हूँ, तो उनसे भी लूँगी, और जो भी होगा उनका फीडबैक आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए एकदम गोल्डन और क्रिस्प ये समोसे बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इन्हें मैं फटाफट पैक कर देती हूँ। तो भाई समोसे तो एकदम ऑन टाइम तैयार हो गए हैं, 4 बजने में बस कुछ ही मिनट्स बाकी हैं।
तो ये अंदर मेरा कैरी बैग है और बाहर ये NIC से मैंने आइसक्रीम मंगाया था ना, तो ये थोड़ा बड़ा बैग है। तो इसमें क्योंकि मुझे चटनी भी डालनी थी और चटनी मैं समोसे के अंदर नहीं डाल सकती हूँ, समोसे वाले बैग के अंदर नहीं डाल सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बड़ा बैग यूज़ किया है। तो मैंने समोसा डाल दिया, यहीं साइड में मैं चटनी डाल दूँगी। ये रही चटनी। तो समोसे का ऑर्डर भी जा रहा है, इसके बाद मेरा काम ख़त्म। हाँ भैया, ये दबना नहीं चाहिए भैया, हाँ खाने का सामान है, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। तो आज जितने भी ऑर्डर्स जाने थे चले गए। अब मैं फटाफट नहाऊंगी, उसके बाद लूँगी एक टी ब्रेक। और नहाने के बाद मैंने पहले पीहू के लिए बना दिया है मैंगो शेक। 2 ग्लासेस बना दिए हैं, एक वो अभी पिएगी, एक बाद में अगर उसका मन करेगा तब पी लेगी, उसको बहुत पसंद है मैंगो शेक। तो ये रही पीहू, मिलिए पीहू से, और ये रहा पीहू का मैंगो शेक। हेलो तो बोल दो, आज आपने हेलो भी नहीं बोला है सबको। और सबको आपकी व्लॉगिंग बहुत पसंद आई है, सब कह रहे हैं कि पीहू को फुल टाइम व्लॉगर बन जाना चाहिए। बनोगे क्या? लगता नहीं। A few moments later. ये मेरी बेबी मेरे लिए चाय बनाकर लाई है, थैंक यू। आजकल मेरे जैसी चाय बनाने लगी है। पहले जब फर्स्ट टाइम ये इसने पूछा ना, मम्मा आपके लिए चाय बनाऊं, तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद बनाऊंगी, मुझे अपने हाथ की ही चाय अच्छी लगती है। तो कहती मुझे बता दो कैसे बनाना है, मैं बना दूंगी। मैंने कहा नहीं, तो ऐसे मुंह बन गया ना इसका छोटा सा बेचारे का। तो मैंने कहा ओके, तो फिर मैंने इसे बताया ऐसे ऐसे, इतना इतना, और उसके बाद से ना ये पूछती भी नहीं, अपने आप बना कर ले आती है, एग्जैक्टली वैसे ही बनाती है जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे मैं खुद बनाती हूँ। गुड जॉब पीयू। वाह। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत छोटी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्रीम चीज की। क्रीम चीज जो होता है वो काफी सारे डिजर्ट्स में यूज होता है। तो आज मैं क्रीम चीज बनाने वाली हूँ। वो क्यों बना रही हूँ वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क मंगा लिया है और उसको फाड़ लिया है। 1 चम्मच विनेगर डालकर उसको फाड़ लिया है। उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए, दूध को बॉईल करने के बाद मैंने इसमें विनेगर डाल दिया था, तो ये अच्छे से फट गया है। अब मैं इसको छान लूंगी। उसके बाद 2-3 बार मैं इसे साफ पानी से रिंस कर लूंगी, ताकि इसमें से विनेगर का टेस्ट और स्मेल दोनों चले जाएं। अब इस छेना को मैं एक ब्लेंडर में डाल दूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी अब 1/4 छोटा चम्मच नमक और करीब 2 या 3 बड़े चम्मच ठंडा दूध। और बस अब मैं इसे पल्स मोड पर ब्लेंड कर लूंगी जब तक ये एकदम क्रीमी और स्मूथ ना हो जाए। इसमें जरा सा भी दाना या ग्रैन्यूल्स नहीं रहना चाहिए, एकदम क्रीमी हो जाना चाहिए। पल्स मोड मतलब रुक रुक के चलाना है अपने मिक्सी को, लगातार नहीं चलाना है। और करीब 20 या 30 सेकंड में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, बस हो गया हमारा क्रीम चीज़ तैयार। ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता है और मैंने देखिए कितने आसानी से और कितने कम सामान के साथ इसे घर में ही बनाकर तैयार कर लिया है। अच्छा, क्रीम चीज़ को आप कई सारे डिजर्ट्स, खासकर चीज़ केक को बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब आप केक वगैरह डेकोरेट करते हैं ना, तो उसकी फ्रॉस्टिंग में आप क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका कहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ वो तो आपको कल का व्लॉग देखकर पता चलेगा। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो अगर कभी आप चीज़ केक बनाना चाह रहे हैं या फिर केक की फ्रॉस्टिंग करना चाह रहे हैं क्रीम चीज के साथ, तो आप इसे घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, फाइनली क्रीम चीज भी तैयार है। इसको मैं ढककर फ्रिज में रख देती हूँ और कल इसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। किस रेसिपी में, उसके लिए आपको कल का व्लॉग देखना पड़ेगा। अच्छा, आज जिन्होंने समोसे का ऑर्डर प्लेस किया था ना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनके फादर का बर्थडे था। तो उन्होंने ना एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो भेजा है अपने फादर का। तो इसके बाद मैं वो वीडियो डाल देती हूँ, जरूर देखिए। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। चलिए। आपका बनाया हुआ समोसा बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, थैंक यू। तो आज का मेरा संडे भी बिजी रहा। तो चलिए, आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।